सत साहिब। नमस्कार दोस्तों, आइए हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार अज्ञानवश गीता मनीषियों ने गीता के संस्कृत श्लोकों का अनर्थ किया है, जिसे एक दूसरी तीसरी कक्षा का बच्चा भी आसानी से समझ सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आखिर तक और जानिए ये अद्भुत रहस्य। सबसे पहले गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 14 में ब्रह्म शब्द है, जिसका अर्थ भगवान होता है। वहाँ पर अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्म का अर्थ वेद किया हुआ है। जिस प्रकार राजा का अर्थ उसका संविधान नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, उसी प्रकार भगवान का अर्थ उसका संविधान वेद नहीं हो सकता है, क्योंकि उस श्लोक में बताया गया है कि संपूर्ण भूतों की यानी संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति वृक्षा से अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति वृक्षा से होती है और वृक्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से होता है और शास्त्र विहित कर्म हमको ब्रह्म ने लगाए हैं और ब्रह्म की उत्पत्ति भी अविनाशी परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म से हुई है। क्योंकि गीता अनुवादकर्ताओं को ब्रह्म की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने इस ब्रह्म का अनर्थ किया हुआ है। तो जानिए हमारे साथ विस्तार से इस वीडियो के अंदर। फिर कहा है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता। बताओ देवता ने क्या हम पकड़ के बढ़ावांगे, खींच के बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। 13वें में कहा है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ इसका अर्थ शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहां पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है। सभी यज्ञों में उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। दूसरा गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 में अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ किया है वेद की वाणी। अगर शब्दों को ध्यान से देखा जाए तो वहाँ पे ब्रह्मणे शब्द है। ब्रह्मणे, उस ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता बोलने वाला ब्रह्म है, उससे नेक्स्ट ब्रह्म, उससे सुप्रीम गॉड है। तो ब्रह्मणे मुखे का अर्थ बनता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। विस्तार से जानिए, आइए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। अब देखना अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 32-31 तक आपने पढ़ा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ एवं बहुविधा, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया। वेद ये गलत कर दिया। ब्राह्मण का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा यानी बड़े भगवान।
अब इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा दिखाता हूं। अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये देखो, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये है गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे ही है 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण सच्चिदानंद घन, ब्रह्म का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा। ब्रह्मण का अर्थ हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा। अब हम इसका अनुवाद करेंगे तो समझ में आएगा। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 का इन्होंने क्या लिखा है, एवं बहुविधा यज्ञा विहिता ब्रह्मण मुखे, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे, कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, मुखे माने मुख्य वाणी में, उनके मुख के द्वारा उच्चारित वाणी अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्म से ही पूरे होने वाले समझ, मन इंद्रियों और शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर ज्ञातवा, उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार गीता अनुवादकर्ताओं ने संस्कृत गीता श्लोकों में अनुवाद किया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस प्रकार की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। सत साहिब।